हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं जो कि यूनिट सेकंड और थर्ड है। यूनिट सेकंड में द डच ऑफ मल्फी एंड द अल्केमिस्ट, इन दोनों टॉपिक की आपको समरी अच्छे से तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन कुछ भी आए आपको समरी ही वहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद यूनिट थर्ड है जो उसमें डॉक्टर फोस्टर्स और द टेम्पेस्ट, इन दोनों की आपको समरी अच्छे से पढ़ लेनी है। क्वेश्चन कुछ भी आए आपको समरी ही लिखनी है। इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन ये वाले पढ़ लेने हैं। इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है, इसमें क्या है कि बैकन के ऐसे बताए गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इस यूनिट को छोड़ दें, इसे पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी कि आपको इसे सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए। अब क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो कहीं पर भी ऐसे नहीं आया कि ऑफ ट्रूथ के बारे में बैकन के क्या व्यूज़ हैं या फिर ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ के बारे में आप बताओ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैकन की फिलोसॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी राइटर का, पोइट का नाम दिया जाता है और उसकी थिंकिंग के बारे में, उसकी फिलोसॉफी के बारे में, उसके राइटिंग स्टाइल के बारे में पूछे जाते हैं, तब क्या होता है कि आपको जो भी 2-3 टॉपिक्स आपने पढ़े होते हैं उन सभी को मिक्स करके वहाँ पर लिखना होता है। इससे आपको ये प्रॉफिट हो जाता है, जैसे कि एक टॉपिक से रिलेटेड आप 5 पेज बनाने में आपको मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपने 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो हर एक टॉपिक के बारे में 1 से 1.5 पेज लिखना इजी रहता है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे बैकन के जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके नाम याद कर लो। हर एक टॉपिक के नाम के आगे क्या है, ऑफ लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये देखना कि इन टॉपिक्स को जैसे आप पढ़ोगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या होता है। एक बेनिफिट तो ये है कि आपको इसकी एक स्टैंजा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी देखने को मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बैकन के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देना आधे पेज की। देन आपको क्या करना है कि ये जैसे आपने 3 से 4 टॉपिक्स के थोड़ी बहुत बातें सुन ली, उसकी समरी सुन ली, हर एक टॉपिक के बारे में आपको एक एक पेज वहाँ पर लिख देना है। इससे आपकी क्या है कि 5 पेज इजी वे में कवर हो जाएंगे। अब इसमें आप अपने व्यूज़ भी बता सकते हो। ऑफ ट्रूथ में क्या होता है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच है जो वो हमेशा लेट ही सही लेकिन हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाता है, वो सारी बातें आप लिख सकते हो। इसी तरीके से मैरिज और सिंगल लाइफ के बारे में बता सकते हो कि बैकन है जो वो मैरिज के बारे में क्या सोचता है। जो आप सोचते हो आप वही लिखना, बस अपनी जगह आप क्या लिखोगे, बैकन। इसी तरीके से सिंगल लाइफ के बारे में आप जो सोचते हो वो लिख देना, बस वहाँ पर बैकन का नाम यूज़ कर लेना। रिवेंज का मीन्स होता है बदला लेना, उसके बारे में क्या थॉट है वो आप लिख सकते हो। तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वैसे आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सर्च करना एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश के नाम से। जैसे आप प्लेलिस्ट को खोलते हो तो स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं वो आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आती हैं। उसके बाद 17-18 नंबर पर जो वीडियोस हैं वो आपकी पेपर सेकंड से रिलेटेड आती हैं, जिसमें आपको बैकन के जो ऐसे हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगी। उन सभी टॉपिक्स की आपको समरी सुननी है। 2 से 3 टॉपिक्स हैं। समरी को सुनने के बाद आपको क्या करना है कि उसको मिक्स करके इसमें लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो कि आप देख लेना। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद क्या है, जैसे जॉन डन है, इसका भी क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि जॉन डन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जॉन डन के बारे में बताना है कि जॉन डन है क्या। इंट्रोडक्शन याद कर लो जॉन डन के बारे में कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए, चाहे पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, पोइम ही आ जाए, तो भी एक क्वेश्चन, एक पॉइंट आपका बन सकता है अब इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप जॉन डन के बारे में बता देना कि ये एक मेटाफिजिकल पोइट है, इनका राइटिंग स्टाइल किस तरीके का है। उसके बाद आप लिख देना। तो इसमें मेन पोइम आपकी कौन सी है, कैनोनाइजेशन है। एक आपकी यहाँ पर आ जाएगी द सन राइजिंग। इससे रिलेटेड आपको क्या है कि स्टैंजा भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना एंड इसमें से होप आपका पेपर आ जाएगा। एंड इसके अलावा द प्रेस ऑफ फूली जो यूनिट 5th है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। टोटल जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको 7 बताए हैं, जिसमें से यूनिट 2 और यूनिट 3 इसमें आपके 4 टॉपिक्स हो गए। यूनिट 1 में मैंने आपको जॉन डन का आधे पेज का आपको थोड़ा बहुत जो भी इंट्रोडक्शन है वो पढ़ना है।
उसके बाद बाकी आपने जो कुछ भी पॉइंट्स रिलेटेड पढ़ा होगा, 2 या 3 पॉइंट्स जॉन डन की पढ़ी होंगी, उनकी समरी आप लिख कर एक मिक्सचर बना देना। तो इस तरीके से एक टॉपिक आपका ये हो जाएगा। 5th और 6th जो टॉपिक है वो आपका बैंकन से रिलेटेड हो गया कि जो बैंकन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बैंकन के बारे में पहले आपको थोड़ा बहुत लिख देना है। देन इसके जो भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको समरी के वे में लिख देनी है। इसके बाद जो 7th आपको टॉपिक बताया है वो है द प्रेस ऑफ फुली। इसकी समरी मैंने बना दी है वीडियो, आप उस वीडियो को देख लेना और उसके बेस पर आप ये वाला टॉपिक की जो समरी है वो कर लेना। एंड इस तरीके से आपका ये पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा नई शुरुआत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। एंड इसके साथ ही प्लेलिस्ट भी बनाई गई है एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश के नाम से, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट की हर एक वीडियो, पेपर सेकंड की वीडियोस, थर्ड की हर लगभग टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। एंड इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर का पेपर होते हैं उनकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा क्विक रिवीजन आपको करवाया जाता है हर एक टॉपिक का। लगभग आपको सिलेबस के जो टॉपिक्स होते हैं, मेन जो टॉपिक्स होते हैं, उनकी समरी के जो वीडियोस होते हैं वो एक में क्विक रिवीजन में करवाया जाता है। तो आप उसे ज़रूर सर्च करना और प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियोस को देख लेना, जिससे कि लास्ट टाइम पे जो एक समरी सुननी होती है, समझनी होती है, वो आपको मिल जाए। इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं वो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे कि आपके जो छोटे क्वेश्चन है, अगर आपने बैकर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ रखा है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या करना है कि जो भी आपके व्यूज़ हैं वो ही बैकन के व्यूज़ हैं, बस आपको वही चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। इसके अलावा जो स्टैंजा है वो आपको किस तरीके से करनी है तो आपको पता होगा। सबसे पहले आपको पेपर का पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जिसके 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट जो आपका पार्ट आता है उसके अंदर क्या है कि 3 स्टैंजा आएंगी, जिसमें से आपको 2 स्टैंजा करनी होंगी। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट है इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद सेक्शन सी आता है जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। और जो सेक्शन सी के क्वेश्चन आएंगे वो आपके यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के अंदर से ही हो जाएंगे, लगभग चांस है। इसके अलावा जो सेक्शन बी का पार्ट सेकंड है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको यूनिट सेकंड थर्ड में से देखने को मिल जाएगा। एक जो क्वेश्चन है वो आपको बैकन से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और एक क्वेश्चन आपको जॉन डन की या तो कोई पोइम दे देंगे या फिर उसका जॉन डन की जो फिलोसॉफी है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। बाकी क्या है कि अब स्टैंजा की बात आती है तो स्टैंजा में भी एक स्टैंजा तो आपकी बैकन के ऐसे से ही रिलेटेड आ जाएगी। उसके अलावा जो 2 स्टैंजा है उसमें से आपको एक स्टैंजा करनी होगी, तो 3 में से 2 ही करनी होती है। एक तो आपको पता चल जाएगी और 2 में से एक, जैसे अगर आपने जॉन डन की पॉइंट्स वगैरह की थोड़ी बहुत समरी सुन रखी है तो आपको पता चल जाएगी। मेन क्या होता है, जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन करते हो स्टैंजा की, तो आपको क्या करना होता है कि वो जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 पेज लगभग भरने होते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस लिखा, उसको अंडरलाइन करो, एरो का निशान लगाओ और नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है। इससे क्या होता है कि आपकी एक लाइन वैसे ही फिल हो जाती है। फिर आपको लिखना है इन द पोइम इज़, या फिर आप ये लिख सकते हो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। फिर आपको पोइम का नाम लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में करना है। उसके बाद आप लिखोगे द पोइम इज़ कंपोज्ड बाय द पोइट। फिर आपको उस पोइट का नाम लिखना है, फिर उसे इन्वर्टेड कॉमा में करना है और अंडरलाइन करना है। इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका पोइम और पोइट का नेम सही है स्टैंजा को लेकर, तो जो एग्जामिनर होता है वो ज़्यादा आपके जो भी आपने बाकी की बातें लिखी हैं, कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करता है। उसके बाद क्या है कि जैसे आपको पता चल गया इस पोइम में से है, तो पोइम के बारे में आपने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ रखा होगा उसमें से 2 या 3 लाइन्स आपको रेफरेंस में लिख देनी है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आप लिखोगे इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट। ठीक है, एक लाइन आपकी कवर हो जाएगी, 1 से 2 लाइनें। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 या 3 बातें हैं जो उस पोइम के बारे में आपने पढ़ी होंगी वो आप लिख देना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फिर एरो का निशान अंडरलाइन करोगे और नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करोगे। उसके बाद लिखोगे इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट। फिर जो भी आपको लाइन्स दी गई हैं उसे ही आपको घुमा फिरा कर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है।
ज़्यादा पेज अगर आपका फिल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने पोएम की समरी पढ़ रखी है उस समरी को लास्ट में लिख देना। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। सो होप आपको पेपर में किस तरीके से करना है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।